हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू दिस मेडावल हिस्ट्री सीरीज जिसमें हम प्रोविंशियल किंगडम ऑफ मेडावल इंडिया के बारे में बात कर रहे थे। लास्ट का जो लेक्चर था उसमें आर्मी एंड मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन रिलेटेड टू द विजयनगर एम्पायर उसके बारे में हमने डिस्कशन किया। विजयनगर एम्पायर के अंदर जो आर्मी थी और मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन था वो किस तरीके से था और आर्मी कैसे वर्क कर रही थी, किस तरह के वेपन्स यूज कर रहे थे, ये सब चीजें हमने लास्ट के लेक्चर में नोट डाउन किया था। आज का जो लेक्चर होगा इसमें हम विजयनगर एम्पायर के अंदर सोसाइटी किस तरह से थी, सोसाइटी किस तरीके से वर्क कर रही थी, ये सब चीजें आज हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। that how's the social life during the विजयनगर एम्पायर। विजयनगर एम्पायर के अंदर जो सोशल लाइफ था, सोसाइटी थी, वो किस तरीके से थी, आज उसके बारे में डिस्कशन होगा। तो आज का डिस्कशन पॉइंट है दैट इज सोशल लाइफ ड्यूरिंग विजयनगर किंगडम। तो सोसाइटी के बारे में डिस्कशन हमें पता चलता है, एक जो है एक बहुत ही नोन राइटर हैं दैट इज अल्सानी पेदन्ना। एक राइटर हैं जिनका नाम है अल्सानी पेदन्ना। ये राइटर हैं, किसके राइटर हैं ये ऑथर हैं मनुचरितम के। मनुचरितम के ये ऑथर हैं और इसके अंदर मनुचरितम के अंदर ये जो राइटर हैं अल्सानी पेदन्ना, इन्होंने अपनी राइटिंग मनुचरितम के अंदर मेंशन किया है दैट देयर वर एग्जिस्टेंस ऑफ फोर कास्ट। तो यहाँ पर विजयनगर एम्पायर के अंदर भी जो चार कास्ट थी वो हमारे हमारे पास यहाँ पर हमें इनका भी एग्जिस्टेंस देखने को मिलता है। तो इन्होंने अपनी राइटिंग दैट इज मनुचरितम के अंदर रेफर किया है दैट देयर वर एग्जिस्टेंस ऑफ फोर कास्ट, एग्जिस्टेंस ऑफ फोर कास्ट। वो कौन कौन सी फोर कास्ट थी? वो थी, एक थी ब्राह्मण, नेक्स्ट क्षत्रिय, वैश्यास एंड शूद्रास। तो यहाँ पर भी हमें एक चीज दिखाई दे रही है विजयनगर एम्पायर के अंदर भी कि जो चार कास्ट थी, ये फोर वर्ण जो थे हमारे, ये यहाँ पर भी एग्जिस्ट कर रहे थे। विजयनगर किंगडम के अंदर भी ये फोर कास्ट का यहाँ पर एग्जिस्टेंस प्रेजेंट था, इनका एग्जिस्टेंस हमें देखने को मिल रहा है। ये फोर कास्ट प्रेजेंट थी, दैट इज ब्राह्मण भी प्रेजेंट थे, क्षत्रियस भी थे, वैश्यस भी थे और शूद्रस भी थे। मतलब कि यहाँ पर वर्ण सिस्टम प्रेजेंट था, वर्ण सिस्टम यहाँ पर प्रेजेंट था। सोशल लाइफ के अंदर एक हम पॉइंट लिख सकते हैं दैट इज हमें यहाँ पर प्रेजेंस ऑफ जो है वर्ण सिस्टम हमें दिखाई देता है। एग्जाम्पल है अल्सानी पेदन्ना के मनुचरितम के अंदर, वो मेंशन करते हैं दैट आई एम सॉरी, वो मेंशन करते हैं कि दैट देयर इज एग्जिस्टेंस ऑफ फोर कास्ट दैट इज ब्राह्मण्स, क्षत्रिय, वैश्यस एंड शूद्रास। तो इनका प्रेजेंस हमें वहां से एक एग्जाम्पल से हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है। और इसके साथ साथ जो फॉरेन ट्रेवलर्स थे, जो फॉरेन ट्रेवलर्स थे, उन्होंने भी विजयनगर का जो सिटी है, इसकी एक जो बहुत ही एक स्प्लेंडरस इमारतें जो थी, बहुत अच्छे से बनी हुई जो बिल्डिंग्स थी, स्प्लेंडरस बिल्डिंग्स जो थी, और इनके जो लग्जूरियस सोशल लाइफ था उसके बारे में इन्होंने यहाँ अपने राइटिंग्स के अंदर जो है बताया है। कुछ फॉरेन ट्रेवलर्स थे जो विजयनगर के लग्जूरियस लाइफस्टाइल के बारे में बताते हैं और यहाँ के जो एनॉर्मस एंड द ब्यूटीफुल बिल्डिंग्स जो थी उनके बारे में भी हमें कुछ जो है डिस्क्रिप्शन देते हैं। तो एक तो हमें पता चला कि विजयनगर के अंदर चार कास्ट जो थी, चार वर्ण जो सिस्टम जो था, ये वर्ण सिस्टम प्रेजेंट था। वर्ण सिस्टम के साथ साथ कुछ फॉरेन ट्रेवलर्स यहाँ आए थे। फॉरेन ट्रेवलर्स जो थे, वो फॉरेन ट्रेवलर्स ने बताया कि विजयनगर एम्पायर के अंदर बहुत ही खूबसूरत इमारतें बनाई हुई हैं,
कंस्ट्रक्शन जो है बिल्डिंग्स का जो किया है, दैट इज वेरी, दे आर ब्यूटिफुली कार्व्ड, दे आर ब्यूटिफुली कंस्ट्रक्टेड। तो इनको बहुत अच्छे से इनको कंस्ट्रक्ट किया हुआ है। द स्प्लेंडरस बिल्डिंग्स आर प्रेजेंट इन द विजयनगर एम्पायर अलोंग विद द लग्जूरियस लाइफस्टाइल। तो लग्जूरियस सोशल लाइफ हुआ करती थी लोगों की। तो यहाँ पर जो लाइफ था वो एकदम से लग्जूरियस था, वो लग्जूरियस सोशल लाइफ थी। उसके बारे में जो है फॉरेन ट्रेवलर्स बताते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल है, पेस का एग्जाम्पल है। पेस एक फॉरेन ट्रेवलर है जो मेंशन करते हैं कि यहाँ पर विजयनगर के अंदर जो है ब्यूटीफुल हाउसेस हुआ करते थे, जो बहुत अमीर लोगों के थे, जो बहुत ही अमीर लोगों के, बड़े रिच पीपल के, जो रिच रिच थे। द रिच पीपल हैव ब्यूटीफुल हाउसेस थे ऑफ रिच पीपल। और साथ में यहाँ पर लार्ज नंबर ऑफ हाउस होल्ड सर्वेंट्स भी होते थे। जो रिच पीपल होंगे उनके अगर घर इतने खूबसूरत बने हुए हैं तो ऑब्वियस सी बात है उनके पास सर्वेंट्स भी होंगे। तो उनके पास लार्ज नंबर ऑफ हाउस होल्ड सर्वेंट्स भी होंगे। जो रिच पीपल होंगे उनके अगर घर इतने खूबसूरत हैं तो उनके घर के अंदर हाउस होल्ड हेल्प के लिए जो है सर्वेंट्स भी प्रेजेंट होंगे। तो यहाँ से पता चलता है कि एक फॉरेन ट्रेवलर हमें बता रहे हैं कि यहाँ पर स्प्लेंडरस बिल्डिंग्स हैं एंड लग्जूरियस सोशल लाइफ है। तो लग्जूरियस लाइफ तो हो ही रही है। जैसे आपने देखा कि आप यहाँ पर बहुत सारे सर्वेंट्स जो है घरों के अंदर काम कर रहे हैं। तो अगर कोई आपके घर में सर्वेंट के तौर पर काम कर रहा है एंड अ पर्सन इज सिटिंग आइडियली एंड अदर पर्सन इज serving to that person, this means that the rich people is enjoying their luxurious lifestyle। तो वो इस तरीके से अपना जो luxurious lifestyle है उसे यहाँ पर जो है वो enjoy कर रहा है and it is seen that the people are having luxurious social life। तो यहाँ से हमें विजयनगर के अंदर कुछ luxurious lifestyles का भी एग्जाम्पल देखने को मिलता है। एक एग्जाम्पल है निकोलो कॉन्टी का। निकोलो कॉन्टी भी कहते हैं, एक निकोलो कॉन्टी का एग्जाम्पल है। निकोलो कॉन्टी अभी क्या कहते हैं, ये कहते हैं कि यहाँ पर स्लेवरी जो थी वो यहाँ पर प्रिविलेंट थी। मतलब कि यहाँ पर जो जो स्लेव्स हुआ करते थे, गुलाम की जो प्रथा थी वो यहाँ पर चलती थी। ये कहते हैं कि यहाँ पर विजयनगर एम्पायर के अंदर there were prevalence of slavery। स्लेवरी यहाँ पर प्रेजेंट थी, स्लेवरी यहाँ पर जो थी इसका जो है प्रचलन होता था। गुलाम का जो है गुलाम प्रथा जो थी उसका यहाँ पर प्रचलन हो रहा था। और इसके साथ साथ और क्या हमें पता चलता है दैट जो लोग थे वो मोस्टली सिल्क के, कॉटन क्लोथ्स, ये सब चीजों के जो बने हुए जो क्लोथ्स हुआ करते थे, इन सब के जो है क्लोथ्स जो थे वो ड्रेस के लिए यूज करते थे। मतलब कि जो रिच पीपल होंगे they will be using the silk and the cotton clothes for their dressing up material। अपने ड्रेस मटेरियल के लिए वो सिल्क और कॉटन के जो बने हुए क्लोथ्स होंगे उनको ही यूज कर रहे थे। यहाँ पर जो लोग थे वो यूज करते थे सिल्क एंड कॉटन क्लोथ्स। इनको यूज किया जाता था फॉर ड्रेसेस। ड्रेसेस के लिए वो सिल्क और कॉटन के क्लोथ्स को ही ज्यादा प्रेफरेंस देते थे। तो यहाँ से हमें इनके लग्जूरियस लाइफस्टाइल का भी है एक हमें यहाँ पर दिखाई देता है। ऑल्दो आप लोग कहोगे कि ये कितना ही लग्जूरियस हो गया, आज के टाइम पर तो हम कॉटन के क्लोथ्स या अलग अलग जो है स्टफ के क्लोथ्स हम पहनते हैं। तो ये इसमें जो है लग्जूरियस ही कहाँ दिखाई दे रहा है, एक लग्जरी कहाँ दिखाई दे रही है। लेकिन उस टाइम के ऊपर आप देखो कि सिल्क और कॉटन जो है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट था। ये
जो है हमारा सिल्क और कॉटन के जो क्लोथ्स थे, ये इतने ज़्यादा जो है प्रचलन में नहीं थे जितने आज हैं। जितने आज ये देखे जाते हैं, लोग पहनते हैं, जितनी चीज़ें हम आज के टाइम के ऊपर देखते हैं, ये उस समय के ऊपर नहीं थी। हम विजयनगर एम्पायर की बात कर रहे हैं। ये इतनी पुरानी बात है कि उस समय के ऊपर तो ये सिल्क एंड कॉटन के क्लोथ्स कोई ही पहन सकता था। जो रिच पीपल होंगे वही पहन सकते हैं। तो आम जो जिनके पास इतने पैसे नहीं थे, दे पीपल कांट अफोर्ड सिल्क क्लोथ्स, वो सिल्क के क्लोथ्स नहीं अफोर्ड कर सकते थे। लेकिन आज भी अगर देखा जाए तो सिल्क बहुत ही ज्यादा कॉस्टली है। प्रेजेंट टाइम के अंदर भी सिल्क कॉस्टली होता है। सिल्क के जो साड़ीज हैं, सिल्क के बने हुए जो क्लोथ्स हैं, दे आर वेरी मच एक्सपेंसिव। इफ यू हैव सीन how the silk is prepared, then you will realize that silk is actually expensive material of the of cloth. ये एक क्लोथ का सबसे एक्सपेंसिव मटेरियल होता है सिल्क। अगर किसी ने प्योर सिल्क लेना है, प्योर सिल्क का जो कॉस्ट है दैट इज वेरी मच एक्सपेंसिव, वो बहुत एक्सपेंसिव है। लेकिन उस समय के दौरान लोग सिल्क के क्लोथ्स भी पहन रहे थे, सिल्क के कॉटन के क्लोथ्स वो ज्यादा यूज कर रहे थे। इस तरीके से हमें पता चलता है कि उनकी एक लग्जरी लाइफस्टाइल था। और कहाँ से पता चलता है? एक यहाँ पर जो है कुछ इनके एंटरटेनमेंट के लिए भी इन्होंने यहाँ पर कुछ जो है इन्होंने सोर्सेस को यहाँ पर फॉर्म किया हुआ था। इनके एंटरटेनमेंट सोर्सेस के अंदर आते हैं डांसिंग, म्यूजिक, रेसलिंग, गैम्बलिंग एंड जो है कॉक फाइटिंग भी हुआ करता था। दैट इज इनके एंटरटेनमेंट सोर्सेस के अंदर आते हैं डांसिंग, म्यूजिक, रेसलिंग, गैम्बलिंग, कॉक फाइटिंग। कॉक फाइटिंग मतलब जो आपने देखा होगा जो कॉक्स होते हैं जिनके पास जो दैट इज द जो एक जिसे मुर्गा कहा जाता है, आई विल से इन डायरेक्टली इन हिंदी, कि जिसे मुर्गा बोला जाता है। उनकी फाइट करवाई जाती है। वो जो है कई लोग जो हैं आज के टाइम पर भी इनको जो है डोमेस्टिकेट करते हैं, इनकी फाइट्स करवाते हैं। ये सब चीजें भी उस समय इनका एज अ पार्ट ऑफ जो है कॉमन फॉर्म ऑफ इनका अम्यूजमेंट था। मतलब इनके कॉमन फॉर्म के अंदर आता था एक एंटरटेनमेंट के अंदर। लोग अपने एंटरटेनमेंट के लिए भी ये सब चीजें कर रहे थे। डांसिंग होती थी, म्यूजिक जो है सुनते थे, रेसलिंग करवाई जाती थी एंटरटेनमेंट के लिए, गैम्बलिंग होता था एंटरटेनमेंट के लिए। लेकिन आज जो है इसे हम जो है एज अ बैड हैबिट्स के अंदर कंसीडर करते हैं गैम्बलिंग को। दिस इज द बैड थिंग, दिस इज द बैड द हैबिट ऑफ प्लेइंग ऑफ दिस गैम्बलिंग। ये गैम्बलिंग की जो आदत है ये एक लत होती है, एक जुआ जो हम जो आप लोग जिसे जुआ कहते हैं। ये जुआ जो है ये अपने एंटरटेनमेंट के लिए खेलते थे। लेकिन आज हमने इसे एज अ सट्टेबाजी का या किसी जो है एक गलत आदत का एक हम इसे कंसीडर करते हैं। गैम्बलिंग इज नॉट अ वेरी गुड हैबिट। अगर आप इसे जो है इस विजयनगर के एम्पायर के परस्पेक्टिव से सोचें, देन दैट इज ओनली द सोर्स ऑफ देयर एंटरटेनमेंट एंड नथिंग एल्स। लेकिन आज हमने इसे एज अ बैड सोर्स और अ बैड हैबिट के अंदर कंसीडर कर लिया है। और यहाँ पर जो है एक कॉक फाइटिंग हुआ करती थी, मतलब जो मुर्गे हुआ करते थे लोग इनको डोमेस्टिकेट करते थे, आज भी करते हैं। ऑल्दो इनकी फाइटिंग्स आज भी होती हैं, लेकिन दे आर वेरी मच बैंड। ये इतने ज़्यादा बैंड हो चुके हैं क्योंकि इससे जो है एनिमल्स को, जो भी बर्ड्स हैं ये, इनको हार्म बहुत ज़्यादा पहुंचता है, इनको ज़्यादा जो है हार्म होता है। इसी वजह से ये सब चीज़ें जो है वो अवॉइड की जाती हैं, इन सब चीज़ों को अवॉइड ही किया जाता है। लेकिन स्टिल कहीं ना कहीं इन द एरियाज, वहां पर हमारे इंडिया के अंदर कुछ एरियाज ऐसे हैं जहां पर ये सब चीजें आज भी होती हैं। लेकिन विजयनगर के अंदर ये सब चीजें एज देयर एंटरटेनमेंट का सोर्स हुआ करती थी। ये इनका फॉर्म है, फॉर्म ऑफ amusement, I will say
इन अ सिंपल लैंग्वेज दैट इट इज द फॉर्म ऑफ देयर एंटरटेनमेंट। तो ये इनके एंटरटेनमेंट का एक फॉर्म था। तो इसके साथ साथ और क्या पता चलता है कि बेसिकली आई एम नॉट कंसिडरिंग हियर होल ऑफ द विजयनगर, but I'm considering the one dynasty regarding this Vijayanagar, that is the Sangam dynasty. संगम रूलर्स जो थे ये मेनली शैवाइट्स थे। विजयनगर के अंदर एक डायनेसिटी हमने पढ़ी थी, दैट इज संगम डायनेसिटी। संगम डायनेसिटी के जो संगम रूलर्स जो थे ये बेसिकली शैवाइट थे। ये शैवाइट्स थे। एंड जो विरूपक्षा था वो इनके फैमिली डीटी में कंसीडर किया जाता था। तो संगम रूलर्स के जो फैमिली डीटी थे, संगम रूलर्स के जो फैमिली डीटी थे वो थे विरूपक्षा। विरूपक्षा इनकी फैमिली के अंदर जो है इनके फैमिली डीटी थे ये। तो सबसे पहले जो है हमने यहाँ पर देखा कि यहाँ पर वर्ण सिस्टम था विजयनगर के अंदर। उसके बाद हमने यहाँ पे देखा कि कुछ फॉरेन ट्रेवलर्स हैं जो यहाँ के सोशल लाइफ, लग्जूरियस सोशल लाइफ के बारे में बताते हैं एंड द स्प्लेंडरस बिल्डिंग्स के बारे में बताते हैं, दैट वी हैव डिस्कस्ड हियर। और इनके जो है एक हमने देखा कि इनके एंटरटेनमेंट का सोर्स क्या था, इनके जो है क्लोथ्स कैसे हुआ करते थे। तो इनके हमने सब चीज़ों के बारे में अभी तक डिस्कस किया। अभी इनके रिलीजियलिस्टिक मैटर्स को हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। रिलीजियलिस्टिक मैटर्स में मैंने कहा कि जो विजयनगर के अंदर एक डायनेसिटी थी, दैट इज संगम डायनेसिटी। संगम डायनेसिटी के जो रूलर्स थे, संगम डायनेसिटी के जो रूलर्स थे वो मेनली क्या थे, वो चीफली शिवाइट्स थे। मतलब वो शिव जी की जो है वो आराधना करते थे, इनको वर्शिप करते थे। वो शिव जी की जो है पूजा करते थे, इनको वर्शिप करते थे, दैट इज दे वर कंसिडर्ड एज शिवाइट्स। और इनके जो फैमिली डिटी हैं दैट इज विरूपक्षा। अभी तक हमने इतना देखा। इसके बाद जो अदर डायनेसिटीज थी, बाकी की जो डायनेसिटीज हैं, एक तो थे संगम डायनेसिटी थी, एक सुलुवा थी, एक तुलुवा थी और एक अराविडु थी। ये 4 डायनेसिटीज हमने देखी थी। संगम के बारे में मैंने बता दिया। बाकी की जो रेस्ट ऑफ द 3 जो हमारे डायनेसिटीज थी, ले बाकी की अदर डायनेसिटीज जो थी, आई एम राइटिंग द अदर डायनेसिटीज, नॉट द नेम ऑफ दीज डायनेसिटीज। जो अदर डायनेसिटीज थी, अदर डायनेसिटीज जो थी ये जो है ये वैश्वनाइट्स थे। दे वर द वैश्वनाइट्स। ये जो है विष्णु जी की आराधना करते थे, इनकी पूजा करते थे। ये वैश्वनाइट्स थे, वैश्वनाइट्स। ये ज्यादा से ज्यादा किसको जो है किसकी आराधना करते थे, ये विष्णु जी की आराधना करते थे। ये विष्णु जी को उनकी पूजा करते थे, उनकी आराधना करते थे, उनको वर्शिप कर रहे थे। लेकिन संगम रूलर्स जो थे ये शैवाइट्स थे और विरूपक्षा इनके फैमिली डीटी थे। और इसके बाद एक इम्पॉर्टेंट चीज ये है कि जो भी जितने भी डायनेसिटीज के जो राजा थे, ऑल द किंग्स वर टॉलरेंट टुवर्ड्स अदर रिलीजन। बाकी रिलीजन की और जो किंग्स थे वो टॉलरेंट थे। बाकी के जो किंग्स, सभी किंग्स जो थे, आई विल नॉट से बाकी के किंग्स, आई विल से ऑल द किंग्स, सभी राजा जो थे, इन डायनेसिटीज के जितने भी राजा लोग थे, वो राजा लोग टॉलरेंट थे टुवर्ड्स द अदर रिलीजन। के आप अपने वो अपने प्रजा को जो है कंपेल नहीं करते थे दैट यू हैव टू फॉलो द रिलीजन विच वी आर फॉलोइंग। वो उनको जो है आज़ादी थी, आप किसी भी धर्म को मान सकते हो, आप किसी भी रिलीजन को ऑप्ट कर सकते हो, किसी भी भगवान की पूजा कीजिए, देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन एट ऑल, इट्स योर विल। आपने जो है आप खुद देखना है कि आप किस जो है रिलीजन को मानना चाहते हो। तो ऑल किंग्स जो थे ये टॉलरेंट थे टुवर्ड्स अदर रिलीजियंस। बाकी के रिलीजियंस की ओर ये जो थे ये टॉलरेंट थे। यहाँ पर एक एग्जाम्पल हमें दिखाई देता है कि एक जो बारबोसा है, बारबोसा,
बारबोसा ये बताते हैं, ये भी अपने राइटिंग्स के अंदर बताते हैं कि रिलीजियस फ्रीडम जो थी वो सभी इंजॉय करते थे। जो रिलीजियस फ्रीडम थी, किसी भी धर्म को मानने की जो आजादी थी, ये हर कोई इंजॉय करता था। हर कोई इंजॉय करता था इस चीज को। और इसके साथ साथ जो है इसके रिगार्डिंग अगर देखा जाए, जो कृष्ण देव राया थे, कृष्ण देव राया, इनका भी टॉलरेंट एटीट्यूड ही था। इनका टॉलरेंट एटीट्यूड था। दिस इज एन एग्जाम्पल विच आई एम कंसिडरिंग हियर। तो ये इनका एक टॉलरेंट एटीट्यूड था। और बारबोसा भी कहते हैं द किंग अलाउ सच फ्रीडम, इन्होंने भी अलाउ किया हुआ था इस फ्रीडम को, दैट कि हर इंसान को मे कम एंड गो एंड लिव अकॉर्डिंग टू हिज ओन क्रीड। यहाँ पर जो हर व्यक्ति को जो है हर जो भी व्यक्ति है, उस व्यक्ति को बिना किसी जो है यहाँ पर दबाव के, हर जो है अपनी विदाउट किसी सफरिंग के, वो उसे अलाउ था कि आप कोई भी जो है धर्म को मान सकते हो। आप जो है चाहे वो क्रिश्चियन है, चाहे वो मुस्लिम है, चाहे वो किसी भी धर्म से आता है, उसको जो है हर यहाँ पर उसको आज़ादी दी थी। तो उसको यहाँ पर आज़ादी थी, वो किसी भी धर्म को, किसी भी जो है वो यहाँ पर हर चीज की उसको यहाँ पर आजादी थी। वो किसी भी रिलीजन को ऑप्ट कर सकता है। उसको किसी भी चीज के लिए यहाँ पर ऐसा कोई पेन या सफरिंग देखने को नहीं मिलेगी। उसको जो है कोई भी ऐसा कोई कॉज ऑफ पेन या कॉज ऑफ सफरिंग नहीं होगा। उसको किसी जो है हर व्यक्ति को यहाँ पर टॉलरेंट था। हर व्यक्ति जो है उसको आजादी थी। दे आर हैविंग फ्रीडम, दे कैन ऑप्ट फॉर एनी ऑफ द रिलीजियन। तो ये इनका भी एक टॉलरेंट एटीट्यूड हमें दिखाई देता है कृष्ण देव राया के बारे में। और जो मुस्लिम्स थे, मुस्लिम्स दे वर एम्प्लॉयड इन द एडमिनिस्ट्रेशंस, और मुस्लिम को एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर भी एम्प्लॉय किया जाता था। ऐसा नहीं है कि अगर आप मुस्लिम हो देन वी विल नॉट अपॉइंट यू पीपल, यू आर यू बिलोंग टू सच such religion of Muslim religion, so we are not considering you people. If you are if you belong to any other religion then we will not consider you people। तो ऐसा कुछ भी नहीं था। टॉलरेंस जो है यहाँ पर प्रेजेंट था, टॉलरेंट थे ये लोग। और ये चीज हमें एक एग्जाम्पल से और पता चलता है कि जो मुस्लिम्स थे, मुस्लिम्स जो थे, इनको अलाउ हुआ करता था, इनको एम्प्लॉय किया जाता था, एम्प्लॉय किया जाता था, एम्प्लॉयड इन एडमिनिस्ट्रेशन, इनको एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर एम्प्लॉय किया जाता था। और जो है इनको जो है फ्रीली अलाउ था कि आप अपने मॉस्क्स जो है, आप अपने मस्जिद जो है वो बना सकते हो, और जो है वहां पर जाके अपने वर्शिपिंग भी आप कर सकते हो। तो मुस्लिम्स को अलाउ था, allowed to build mosques and वर्शिप। तो ये यहाँ पर जाके अपने जो है मस्जिद को बना भी सकते हैं, और यहाँ पर ये जो है अपनी वर्शिपिंग भी कर सकते हैं। तो मुस्लिम्स को यहाँ पर ये सब चीज़ों की जो है इनको फ्रीडम थी। तो उसके बाद जो है देवराय सेकंड जो थे, देवराय सेकंड ने एनरोल किया मुस्लिम्स को इन द आर्मी सर्विसेज। तो देवराय सेकंड ने क्या किया, इन्होंने मुस्लिम्स को एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर तो थे ही, इनको जो है आर्मी सर्विसेज के अंदर भी एम्प्लॉय कर लिया था। एनरोल्ड इन आर्म्ड सर्विसेज, आर्म्ड सर्विसेज के अंदर भी मुस्लिम्स को एनरोल किया हुआ था। एंड इनको जो है अलॉट किया हुआ था जागीर्स,
तो इनको जो है जागीर्स भी इनको अलॉट किए हुए थे, जागीर्स भी इनको दिए हुए थे। एंड इरेक्टेड अ मॉस्क फॉर देयर यूज इन द सिटी, और जो है इनको जो है दिया हुआ था। इसके साथ साथ इनको शहर के अंदर जो है मस्जिद का निर्माण भी जो है उसके लिए भी इनको दिया जाता था। तो ये जो है जागीर्स इनको दी जाती थी। जागीर्स के साथ साथ इनको कहा जाता था कि आप मॉस्क भी बनवाएं अपने यूज के लिए सिटीज के अंदर। तो इन सब से हमें पता चलता है कि दैट द किंग्स, द रूलर्स वर टॉलरेंट टुवर्ड ईच एंड एवरी रिलीजन, हर रिलीजन के लिए ये टॉलरेंट थे। और इसके साथ साथ जो है इन्होंने टेम्पल्स को भी बिल्ड करवाया है, किंग्स ने टेम्पल्स को भी बिल्ड करवाया है। और भी इन्होंने बहुत सारी चीजें इन्होंने अपने जो है विजयनगर के अंदर इन्होंने कंस्ट्रक्ट करवाई हैं। अभी यहाँ पर देखेंगे कि भी जो विमेन्स थी, विमेन्स का जो है यहाँ पर कंडीशन कैसा था। विमेन्स के बारे में हमें जानना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि यहाँ से ही हमें पता चलेगा कि एक असल सोसाइटी किस तरह के जो है किस तरह से थी यहाँ पर। तो विजयनगर की जो सोसाइटी थी वो किस तरीके से थी, उन सब चीज़ों से हमें पता चलेगा जब हम विमेन्स की कंडीशन को यहाँ पर देखेंगे। तो जो पोजीशन ऑफ वुमेन जो थी वो यहाँ पर कुछ खास सुधार नहीं आया था। तो जो पोजीशन थी ऑफ women नॉट मच इम्प्रूव्ड, ये कुछ खास सुधार नहीं था इसमें। जैसे पहले चल रहा था वैसे ही अब चल रहा था। कुछ ऐसा नहीं है कि बहुत अच्छा ही कुछ कर दिया हो विमेन्स के लिए, कुछ भी नहीं किया था। तो ऐसा तो कुछ भी नहीं था। लेकिन हाँ, ऐसा जरूर था कि कुछ हमें इस तरह के कुछ विद्वान महिलाएं थी जो हमें यहाँ पर दिखाई देती हैं। कुछ विमेन्स थी जो लर्नड थी, मतलब विद्वान थी। जैसे कि एक एग्जाम्पल है हमारे पास गंगा देवी की। गंगा देवी की एग्जाम्पल है, ये वाइफ हैं, वाइफ ऑफ कुमरा कंपन। ये कुमरा कंपना की ये वाइफ है गंगा देवी। ये एक विद्वानों में से एक थी, इनको जो है बहुत सारी नॉलेज थी। ये एक स्कॉलर लगा लीजिए, एक जो है लर्नड विमेन लगा लीजिए, या इनको हम हिंदी में विद्वान भी कह सकते हैं। तो ये एक विद्वान थी। एंड हु ऑथर्ड द फेमस वर्क जो है मधुरा विजयम। तो मधुरा विजयम की ये जो है एक प्रसिद्ध इन्होंने ये इसकी रचना भी की थी। ये एक प्रसिद्ध कृति है जिसकी इन्होंने रचना भी की थी। ऑथर्ड मधुरा विजयम, मधुरा विजयम की जो है इन्होंने रचना भी की थी। इसके साथ साथ हमें एक नाम है दैट इज हनम्मा और तिरुमलाम्मा। हनम्मा और तिरुमलाम्मा, ये दोनों जो है एक बहुत ही फेमस जो है कवित्री हैं। ये एक फेमस कवित्री हैं। द फेमस टू फेमस पोएट्स भी थी यहाँ पर। ये पोएट्स जो हैं ये फीमेल्स हैं। टू फेमस पोएट्स जिनको जो फीमेल हैं, एक का नाम है हनम्मा, एक का नाम है तिरुमलाम्मा। तिरुमलाम्मा, हनम्मा और तिरुमलाम्मा ये दोनों फेमस कवित्रियां हैं। ये फीमेल्स हैं, फीमेल्स हैं ये। तो एक का नाम है हनम्मा और सेकंड है तिरुमलाम्मा। ये दोनों फेमस कवित्रियां थी। और इसके साथ साथ जो है एक फेमस जो राइटर हैं दैट इज नूनीस, एक हमने पढ़ा है इनके बारे में। नूनीस भी ये कहते हैं a large number of women they were employed in the royal palaces। तो ये भी कहते हैं कि बहुत सारे जो महिलाएं थी उनको रॉयल पैलेसेस के अंदर जो है एम्प्लॉय किया हुआ था।
जो नूनीज हैं, नूनीज कहते हैं कि रॉयल पैलेसेस के अंदर, जो रॉयल पैलेसेस थे, शाही महल जो थे, यहाँ पर विमेन्स को एम्प्लॉय किया हुआ था। विमेन जो थी इनको यहाँ पे एम्प्लॉय किया हुआ था, इनको एम्प्लॉय यहाँ पर किया हुआ था। कौन कौन से वर्क कर रही थी विमेन्स जो यहाँ पर वर्क कर रही थी? वो थी यहाँ पर कुछ डांसर्स के फॉर्म के अंदर जो है काम कर रही थी। कुछ डांसर्स थी यहाँ पर जो डांस करती थी, और इसके साथ साथ जो है कुछ डोमेस्टिक सर्वेंट्स का काम कर रही थी, डोमेस्टिक सर्वेंट्स का काम कर रही थी। कुछ महिलाओं को एम्प्लॉय किया हुआ था कि वो जो भी पालकी उठाने वाले के रूप में वो यहाँ पर काम कर रही थी, जो पैलेंक्विन बेरर्स के फॉर्म में भी यहाँ पर काम कर रही थी। पैलेंक्विन बेयरर्स के फॉर्म में वो यहाँ पर काम कर रही थी, मतलब पालकी उठाने वाली के फॉर्म के अंदर यहाँ पर वो काम कर रही थी। और एक सती जो थी यहाँ पर, सती प्रथा जो थी यहाँ पर प्रचलन में थी। सती को यहाँ पर बहुत ज्यादा जो है सती किया जाता था। सती वॉज नॉट अबॉलिश हियर, सती ऐसे अबॉलिश नहीं थी, इसको जो है एक कुप्रथा नहीं माना जाता था, सती यहाँ पर किया जाता था। मतलब सती वॉज ऑनर्ड हियर, और सती को कहा जाता था शाहगमन। शाहगमन मतलब कि सती को यहाँ पर, सती को यहाँ पर जो है परफॉर्म किया जाता था, इसको ऑनर्ड किया जाता था कि सती को अच्छा माना जाता था। यहाँ पे सती को यहाँ पे जो है कहा जाता था कि भी ठीक प्रथा है, ऐसा इसके खिलाफ कोई इसको खंडन नहीं किया, इसको अबॉलिश नहीं किया, बल्कि इसको इस प्रथा का प्रचलन था। यहाँ पे जो सती थी, सती का प्रचलन था। और जो है यहाँ पर देवदासी सिस्टम जो था, देवदासी भी यहाँ पर जो है प्रैक्टिस की जाती थी। सती भी प्रैक्टिस हो रही थी और देवदासी भी प्रैक्टिस की जा रही थी। देवदासी जो है ये भी यहाँ पर प्रैक्टिस किया जाता था, देवदासी को भी यहाँ पर अपनाया जाता था। मतलब कि देवदासी क्या होता है, देवदासी के अंदर कुछ फीमेल्स होती हैं, कुछ जो है डांसर्स हैं, फीमेल डांसर्स जो हैं, ये टेम्पल्स के अंदर जाकर के टेम्पल्स में जाती हैं और वहां पर जो है डांस करती हैं। वहां पर जो है एक मंदिरों से जुड़े हुए जो नृत्य करते हैं उनको बोला जाता है। वहां पर जाके अपनी जो है एक सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं, देवदासीज होती हैं जो डीटीज को जो भी डीटी है उनको अपनी सर्विस प्रोवाइड करती हैं, डांस वहां पे परफॉर्म करती हैं। मतलब कि यहाँ इसका मतलब होता है अटैचमेंट of dancing girls to temples। टेम्पल्स के अंदर ये डांसिंग गर्ल्स होती हैं, ये डांस परफॉर्म करती हैं और अपनी सर्विसेज वहाँ प्रोवाइड करती हैं। ये भी यहाँ पर प्रैक्टिस किया जाता था। जो पेस है, पेस भी कहते हैं कि एक फ्लरिशिंग देवदासी सिस्टम भी यहाँ पर हमें दिखाई देता है। ये सब चीजें हमें पेस भी बताते हैं, वहां से भी पता चलता है। और इसके साथ साथ पॉलीगैमी भी यहाँ पर जो है प्रचलन में थी रॉयल फैमिलीज के अंदर। जो रॉयल फैमिलीज हैं, रॉयल फैमिलीज के अंदर जो पॉलीगैमी था ये भी प्रेवलेंट था, ये प्रचलन में था। पॉलीगैमी भी किया जाता था, मतलब कि एक से ज्यादा मैरिजेस का होना। एक मैरिजेस से ज्यादा, किसी की 2 मैरिजेस थी, किसी की 3 थी, 4 थी, 5 मैरिजेस। तो इस तरीके से जो है रॉयल फैमिलीज के अंदर बहु विवाह जिसे कहा जाता है हिंदी के अंदर, पॉलीगैमी मतलब कि बहुत सारे मैरिजेस उसने किए हुए हैं, एक पर्सन ने बहुत सारी मैरिजेस की हुई हैं। ये सब चीजें रॉयल फैमिलीज के अंदर प्रेवलेंट थी। और जो टेम्पल्स हुआ करते थे ये बहुत ही ज्यादा जो है एक रिच हुआ करते थे, और ये इंटरनल और ओवरसीज ट्रेड के अंदर भी पार्टिसिपेट करते थे। ये इसके अंदर दोनों के अंदर एक्टिवली पार्ट लेते थे। टेम्पल्स रिच थे,
took active part in internal and overseas ट्रेड। ओवरसी ट्रेड और इंटरनल ट्रेड के अंदर ये एक्टिवली पार्ट लिया करते थे टेम्पल्स। तो हमने यहाँ पर सोशल लाइफ के बारे में आज डिस्कशन कंप्लीट कर लिया है। आज के लेक्चर को यहीं पर वाइंड अप करेंगे। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, जिसमें हम नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करेंगे, दैट इज ऑफ इकोनॉमी ड्यूरिंग विजयनगर एम्पायर। ये इम्पोर्टेंट टॉपिक होगा, तो इसे भी हम अच्छे से डिस्कस करेंगे ताकि कोई भी चीज़ के अंदर किसी भी तरीके का कोई डाउट ना रहे। और आज के लेक्चर को यहीं पर वाइंड अप करेंगे। बने रहिए मेरे साथ मिडावल हिस्ट्री की इस सीरीज में। अगर आज की ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे शेयर जरूर करना। डू सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच फॉर द लव एंड सपोर्ट विच यू शो टुवर्ड्स माई चैनल। और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है आपके स्टडीज़ के रिगार्डिंग, तो आप मुझसे डायरेक्टली कनेक्ट कर सकते हो। आई विल ट्राई टू सॉल्व ईच एंड एवरी प्रॉब्लम ऑफ योर्स, ताकि आपकी प्रिपरेशन की जर्नी अच्छे से चले और आप अपने टारगेट को अचीव जरूर करें। थैंक यू सो मच वंस अगेन। कीप लर्निंग एंड कीप मोटिवेटेड।